आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें बोला जा रहा है कि निम्न वैद्युत चुंबकीय विकिरण को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना मतलब इन जो किरणें हमारे पास दी गई हैं या प्रकाश हमें दी गई हैं, जैसे एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, पराबैंगनी प्रकाश, नीला प्रकाश, रक्त प्रकाश या लाल प्रकाश और अवरक्त प्रकाश, इन सबको हमें कम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के रूप में एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास पहले तो दी गई है लिस्ट किसकी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की। वैद्युत चुंबकीय तरंगे दी गई हैं। पहले तो हम इसके वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की सहायता से इन किरणों के लिए हम उनकी आवृत्तियों को पहले देख लें, उसके हिसाब से हम उसके कम आवृत्ति से बढ़ती हुई आवृत्ति के रूप में इसे क्रम में व्यवस्थित कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम हमारे पास चुंबकीय तरंगों के लिए उनसे संबंधित स्पेक्ट्रम हमें दिए गए हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम पहले एक एक रूप से देख लें कि एक्स किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, उनकी आवृत्तियां क्या क्या हैं। तो यहाँ पर एक्स किरणों की बात आती है, हम यहाँ पर लिखते जाते हैं एक्स किरण है, तो उनकी आवृत्तियां कौन से परास में है। इस बीच में हम परास को लिख लेते हैं या उनके रेंज को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है 10⁻20 हर्ट्ज से लगभग 10⁻18 हर्ट्ज के रूप में, 10⁻18 हर्ट्ज के आवृत्ति पर। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमारे पास पहला हुआ एक्स किरण। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है रेडियो तरंगे। तो यहाँ पर बनता है रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगों के लिए मान क्या बनेगा, क्या क्या यहाँ पर बन सकेंगे। तो रेडियो तरंगे हैं 10⁻4 हर्ट्ज से 10⁻2 हर्ट्ज के लगभग होते हैं, 10⁻4 हर्ट्ज से 10⁻2 हर्ट्ज के मध्य। ठीक, इसके अलावा तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है पराबैंगनी प्रकाश या अल्ट्रावायलेट हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, इसका रेंज हमें दिख रहा है 10⁻16 हर्ट्ज के आसपास। ठीक है, ये पराबैंगनी किरणों के लिए उसकी आवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। उसके अलावा नीला प्रकाश और रक्त प्रकाश, देखिए ये हमारे पास रंग जो होगा वो किस आवृत्ति के मध्य रहेगा, ये होता है विजिबल लाइट्स, मतलब दृश्य प्रकाश के अंदर। दृश्य प्रकाश के लिए बैंगनी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य का मान और लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का मान दे दिया गया है, इस बीच पे ही कहीं इसका मान होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए इसके परास को लिखें तो ये हमारे पास होगा 10⁻7 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से यहाँ पर 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज के मध्य। ठीक है, नीला रंग का प्रकाश भी यहीं कहीं होगा। एग्जैक्टली अगर हम पांचवें बात करें रक्त प्रकाश के लिए, या उसे बोला जाता है लाल प्रकाश के लिए, उसकी आवृत्ति कितनी है, ये है 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज के रूप में। ठीक है, इसके अलावा हमें पास लास्ट में क्या बचा है, अवरक्त किरण। तो अवरक्त किरण की उसका रेंज हम कहें तो 10⁻12 हर्ट्ज पर लाई करता है। इन्हीं किरण या इन्हीं तरंगों में से अगर हमें उन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे कम आवृत्ति का प्रकाश या तरंग कौन सा होगा वो हमें देखना है। उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में हम उसे लिखेंगे। 1 2 3 से इसे हम डिनोट कर सकते हैं। चलिए ABC से ही डिनोट करें। तो सबसे पहले सबसे कम आवृत्ति किसकी दिख रही है हमें, ये हमें दिख रही है रेडियो तरंगों की, ए हमने नाम दे दिया। उसके बाद किसकी आवृत्ति दिख रही है, 10⁻4 है और 10⁻2 है। ठीक है, उसके बाद सीधे हमें दिख रहा है यहाँ पर बी, अवरक्त किरणों के रूप में। ठीक है, 10⁻12 हर्ट्ज। 10⁻12 हर्ट्ज से थोड़ा अधिक यहाँ पर कौन सा दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है सी, रक्त प्रकाश के लिए। चौथा हमारे पास उससे ज़्यादा थोड़ा दिख रहा है, वो कितना, वो हमारे पास है डी के रूप में, नीला प्रकाश। उसके बाद आती है पराबैंगनी प्रकाश की स्थिति, DE हमने लिख लिया। लास्ट में 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज के रूप में एक्स किरण, तो इसे एफ के रूप में हमने ले लिया। अब अगर इसे हम किस क्रम में जमाएं, हमें निकालना है बढ़ते क्रम में इन्हें जमाना होगा आवृत्ति के लिए। हमारे पास क्या बनता है आवृत्ति के बढ़ते क्रम के लिए, पहला है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे सबसे कम आवृत्ति तो इन्हीं की होगी, सबसे कम है इसलिए सबसे कम हमने कह दिया। इसके अलावा अवरक्त किरण, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अवरक्त किरण। ठीक, इसके बाद क्या आ रही है, इसके बाद आ रही है सी के रूप में रक्त प्रकाश, या हम उसे बोल देंगे लाल प्रकाश। ठीक है, अब उसके अलावा देखें, उसके अलावा लाल प्रकाश के अलावा CD के रूप में आता है नीला प्रकाश, नीला प्रकाश। और उसके बाद क्या आएगा, नीले प्रकाश के बाद DE हमें देखना है, तो वो आती है पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अब इनकी आवृत्तियां क्रमशः यहाँ पर बढ़ रही हैं। और उसके अलावा उसके बाद जो आवृत्ति होगी, या E हमने लिखा और F हमारे पास आता है लास्ट में एक्स किरण के रूप में। दिए गए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बढ़ते क्रम में आवृत्तियों को स्पष्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इस तरह से बढ़ते क्रम प्राप्त होते हैं आवृत्ति के अनुसार इन दिए गए प्रकाश तरंगों के लिए। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।